नमस्कार भक्तों, मैं हूं इंजीनियर संजय कुमार श्रीवास्तव। आप सभी का स्पिरिचुअल ट्रेडिशन चैनल पे स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग किस तरह धन, वंश और दिखावे के अहंकार में डूबे रहते हैं। आज हम अध्याय 16 के श्लोक 16 का अध्ययन करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इस अज्ञान और अहंकार का अंतिम परिणाम क्या होता है। आइए इस गहरे सत्य को समझते हैं। सर्वप्रथम मूल श्लोक का उच्चारण करेंगे। इस श्लोक का शुद्ध उच्चारण इस प्रकार है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचो। अब मैं आप सभी को शब्दच्छेद और शब्दार्थ के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि इस श्लोक को समझने के लिए इन शब्दों का विवेचन करना बहुत आवश्यक है। जैसे इस श्लोक में अनेक चित्त विभ्रांता का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त या मन वाले। दूसरा शब्द है मोहजाल समावृता, इसका मतलब है मोह रूपी जाल से पूरी तरह से घिरे हुए। अगला है प्रसक्ता, इसका अर्थ है अत्यंत आसक्त या डूबे हुए। काम भोगेषु, इसका अर्थ है इंद्रिय तृप्ति और विषय भोग में। पतन्ति, इसका अर्थ है गिरते हैं। नरके, नरक में। असुचो, इसका अर्थ है अशुद्ध या घोर अपवित्र। यदि हम शब्दों के अर्थ को देखें तो भगवान यहाँ पतन का एक क्रमिक मार्ग दिखा रहे हैं। मन का भटकना, मोह के जाल में फंसना, भोगों में डूबना और अंत में घोर नरक में गिरना। पदच्छेद और शब्दार्थ के बाद हम इस श्लोक का सरल अनुवाद बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनका मन स्थिर नहीं है, जो सैकड़ों इच्छाओं के कारण भ्रमित है और जो इस संसार के मोहजाल में पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, ऐसे लोग केवल अपनी इंद्रियों को शांत करने या काम भोग में लगे रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे अत्यंत अपवित्र नरक में गिरते हैं। अब इस श्लोक के गहरा विश्लेषण किया जाए तो 4 स्टेप। पहला चरण है अनेक चित्त विभ्रांता। इसका मन में हजारों इच्छाएं होना, जिससे मानसिक अशांति पैदा होती है। दूसरा चरण है मोह जाल समावृता, मतलब यह मेरा है, वह मेरा है, ये भ्रम जाल में पूरी तरह से कैद हो जाना। तीसरा चरण है प्रसक्ता काम भोगेषु, सही गलत का भेद भूलकर सिर्फ शारीरिक और मानसिक भोगों में डूब जाना। चौथा चरण है पतन्ति नरके असुचो, कर्मों के भारीपन के कारण चेतना का अत्यंत निचले स्तर पर चले जाना। मेरे आध्यात्मिक विश्लेषण के अनुसार नरक कोई भौगोलिक स्थान
आत्मिक स्थिति है। जब व्यक्ति का मन अनेकचित यानी बिखरा हुआ होता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। मोह का जाल उसे अंधा बना देता है और जब वह केवल वासनाओं को पूरा करने में लग जाता है तो उसका पतन अनिवार्य है। इस श्लोक से पता चलता है कि नरक का अर्थ केवल मृत्यु के बाद नहीं है। यह जीते जी मन की अशांति, चिंता और भय ही नरक है। पवित्रता अर्थात शुचिता का अभाव ही अशुचौ है। अपराध बोध और ईर्ष्या की आग में जलना भी नरक कहते हैं। यहाँ नरकीय शुचौ का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ भी है। जो व्यक्ति 24 घंटे ईर्ष्या, क्रोध, वासना और घमंड में जीता है वह जीते जी ही नरक का अनुभव करता है। उसका मन कभी शांत नहीं रहता। अशुद्ध विचार ही अशुद्ध नरक का निर्माण करते हैं। अब इस श्लोक को आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता की ओर देखेंगे। आज के युग में मोहजाल क्या है, इस पर विचार करना आवश्यक है। असीमित इच्छाएं और कभी न खत्म होने वाला लालच, क्षणिक सुख के पीछे भागना, मानसिक तनाव, अवसाद और रिश्तों का टूटना, यह आधुनिक जीवन में बहुत सामान्य बात है। आज के इस आधुनिक युग में यह श्लोक पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। आज विज्ञापन और उपभोक्तावाद ने हमें एक मोह जाल में फंसा दिया है। हम उन चीजों को पाने के लिए दौड़ रहे हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं। यह अंधी दौड़ ही हमें मानसिक अवसाद और तनाव के नरक में ढकेल रही है। अब इस श्लोक से पतन से बचने के उपाय भी बताए गए हैं। पहला है चित्त की एकाग्रता, दूसरा संतोष, तीसरा संयम। तो इस स्थिति से बाहर कैसे निकले? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने चित्त को अनेक से हटाकर एक यानी परमात्मा में लगाओ। जब जीवन में संयम और संतोष आएगा तो मोह का यह जाल अपने आप कट जाएगा। चित्त की एकाग्रता कैसे आएगी? मन को भगवान में लगाएं, नाम स्मरण और ध्यान करें, नकारात्मक विचारों से दूर बनाइए। दूसरा, संतोष कैसे आएगा? जो है उस पर खुश रहें। संतोषम परम सुखम को ध्यान रखें। तुलना और लालच को त्यागें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। सरल जीवन, उच्च विचार अपनाएं। संतोष से मन शांत रहता है और जीवन आनंदमय बनता है। तीसरा है संयम। इसका अर्थ है इच्छाओं को विवेक की कसौटी पर कसें। हर इच्छा से पहले स्वयं से पूछें, क्या यह सही है? इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। धर्म और लक्ष्य को सर्वोपरि रखें। संयम से चरित्र बनता है, चरित्र से भाग्य बनता है। विवेक, संयम और संतोष से ही मनुष्य नरक के मार्ग से बचकर मोक्ष के पथ पर चल सकता है। संयमित मन, संतुष्ट हृदय और एकाग्र बुद्धि, यही पतन से बचने का पथ है। भक्तों, श्लोक 15 और 16 मिलकर हमें आसुरी मार्ग का पूरा नक्शा और उसका भयानक अंत दिखाते हैं। चॉइस हमारी है, हमें मोह के जाल में फंसना है
या ज्ञान के विकास में जाना है। आशा है यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना